बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मेरे दिल में जो मज़मून लगाया गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के बारे में एक खूबसूरत वाक़या इरशाद फरमाया। जनाब बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी मुल्तान शरीफ के रहने वाले हैं और आपके दोस्तों में से हुआ करते थे जनाब लाल शाहबाज कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्फ़ आम में ये नाम था, लेकिन उनका नाम था, ओरिजिनल नाम उनका था उस्मान मरवंदी। उस्मान मरवंदी हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और ख्वाजा फरीदुद्दीन खान शक्कर साहब आपके दोस्तों में से हुआ करते थे। ये इन्हीं का एक ही दौर एक ही साथ में गुजरा है। एक दफ़ा जनाब सलमान मरवंदी साहब मुल्तान आपके पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी बातों में कहा कि मैं तो एक अल्लाह के पास जाने के लिए एक मेहमान तैयार कर चुका हूँ, जिसका नाम नामी है जनाब रोक देंगे आपके। मैंने तो तैयार किया हुआ है जनाब बोदला बहार सिकंदर। आपने भी कोई ऐसा मेहमान तैयार किया है जिसको अल्लाह के पास आप बतौर तोहफ़ा ले जाएं? तो आपने फरमाया जी मेरे पास भी है उस हुसैन अफ़गान। हुसैन अफ़गान ऐसे नामवर अल्लाह के वली हो गुजरे हैं जनाब बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के हाथ से। ये सिलसिला सोहरवर्दिया से हैं। तो जनाब उस्मान मरवंदी सरकार जो थे वो सिलसिला कलंदरिया से हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया के एक नामवर बुज़ुर्ग हुसैन अफ़गान एक दिन कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में मगरिब का टाइम हो गया। आपने नमाज मगरिब मुल्तान के किसी गिरदोनवाह के इलाके में, कहा जाता है कि हुसैना गई का ही वो इलाका था जिसमें आपने नमाज मगरिब अदा की। अल्लाहु अकबर पढ़ के आप इमाम के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो गए। नमाज ख़त्म हुई। नमाज के बाद इमाम ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद सुन्नत नवाफिल अदा करने के बाद इमाम साहब जाने लगे तो हुसैन अफ़गान ने कहा जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उनने उनका हुलिया देखा तो उन्होंने समझा शायद कोई सवाल ही है। उन्होंने कहा जी फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपने कहा जी नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। आपने जब नमाज की नियत की और उसके बाद आपने कुछ ग़ुलाम अफ़गानिस्तान से ख़रीदे। अफ़गानिस्तान से ग़ुलाम ख़रीदने के बाद आपने कुछ ग़ुलाम दिल्ली से ख़रीदे। दिल्ली से ग़ुलाम ख़रीदने के बाद आप अफ़गानिस्तान में उनको बेच कर आए। मुल्तान में कुछ दिन रखा और उसके बाद आपने ग़ुलामों आप उनको दिल्ली से लाए और उनको मुल्तान कुछ दिन रखने के बाद आपने जाके उनको अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में बेचा। तो मैं हाथ बांध के आपके पीछे भागता रहा हालत नमाज में। पैर भी मेरे नंगे थे, हाथ भी बंधे हुए थे। मैं आपके पीछे पहले यहाँ रहा, फिर यहाँ से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से अफ़गानिस्तान गया। अफ़गानिस्तान से जब हम वापस आए ढेर सारा मुनाफा था आपके पास, तो उस मुनाफे में से मेरी मजदूरी भी बनती है। मुझे भी कुछ इनायत फरमा दें ताकि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे मिल जाए। तो वो इमाम साहब उसको देखकर बड़े परेशान हुए और बड़े शशदर रह गए। उसने कहा जी मुझसे गलती हुई कि मैं नमाज में मैंने ऐसा किया। तो आपने फरमाया कि आइंदा से नमाज हिफाजत के साथ पढ़ा कीजिए, आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।